नमस्कार। राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी सेहत और स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है कि आपकी सेहत कैसी चल रही है और आपका स्वास्थ्य कैसा है। आप सभी लोग स्वस्थ हैं? ठीक है, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। धीरे धीरे जो जैसे कोई कुछ विद्यार्थियों के मन में एक भाव आता है कि सर जी अभी तो परीक्षा है नहीं, अभी परीक्षा नहीं है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब परीक्षा होगी, कब सर हम एग्जाम देने जाएंगे। तब की बात तब है जब भर्ती आएगी तब हम तैयारी शुरू कर देंगे। आप एक अलग रास्ते पर चल रहे हैं, उससे तुरंत बाहर आना है। ठीक है ना? ये भाव अगर मन में आ रहा है तो गलत है। सामान्यतः अगर एक सतत प्रयास अगर 8 से महीने मतलब 8 महीने, 6 महीने या 1 साल जो भी प्रयास होते हैं ना, उनका परिणाम ही अलग होता है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि उन विद्यार्थियों के सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि जो परीक्षा के फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पहले से तो लक्ष्य पता नहीं होता है, या पता भी होता है तो वह आराम वाली ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है। या तो वो जब से तैयारी शुरू करें, जैसे आज फॉर्म आए, आज फॉर्म आने के बाद वह अगर आज से ही तैयारी शुरू करें तो उन्हें झंडे गाड़ने होंगे। झंडे मतलब कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी तैयारी करनी होगी कि जिसका क्या ही जवाब, ठीक है ना? जो किसी एवरेज विद्यार्थी से बहुत ज़्यादा ऊपर की बात हो। ठीक, या फिर उसे उस विद्यार्थी को एक काम करना चाहिए कि जब उसके नोटिफिकेशन जारी होते हैं, जब उसका नोटिफिकेशन आता है, उस समय तक तो कहीं ना कहीं उसका पाठ्यक्रम कवर होना चाहिए और उसके बाद वह मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करता रहना चाहिए। या मॉक टेस्ट समानता सॉल्व करते रहिए, प्रीवियस ईयर को देखते रहिए कि भाई प्रीवियस ईयर क्या है, और अपनी तैयारी पर ध्यान लगाते रहिए। मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है ना, कि अगर आपने दी गई पद्धति या फिर इस पैटर्न पर तैयारी करी ना, कंधे पर 2 सितारे होंगे आपके, ठीक है ना? 2 सितारे कंधे पर ऐसे चमकेंगे जैसे क्या ही कहने, ठीक है ना? और गांव में 2 सितारों का मतलब होता है कि कोई कि पता नहीं क्या है, ठीक है ना? एक अलग ही भौकाल होता है, ठीक है? और भौकाल से ज़्यादा जरूरी बात यह है कि आपको ये जो वर्दी चाहिए ना, समाज में जितने भी कार्य होते हैं प्रत्यक्ष या फिर समाज के लिए जितने भी योगदान होते हैं, मतलब योजनाएं बनती हैं, उनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दरोगा का कार्य होता है। दरोगा पहला अधिकारी है जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं उसकी सहायता करता है। हमारे कुछ मित्र हैं जो कि पुलिस में हैं, जब उनसे बातचीत होती है तो वो बोलते हैं कि बहुत ही हेक्टिक जॉब है। वो बोलते हैं बहुत ही हेक्टिक जॉब है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि जब वो बोलते हैं तो पता चलता है, वो कहते हैं कि ऐसा कोई सा भी महीना नहीं है जिस महीने हमने किसी 1-2 इंसान को ना बचा लिया हो। समाज के द्वारा जब किसी इंसान का शोषण होता है या फिर जब वह प्रताड़ित होता है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस कर्मियों की होती है। तो वो यही बात कहते हैं कि हम कभी ना कभी 1-2 महीने में 1-2 लोगों को तो उनकी जिंदगी तबाह करने से बचा लेते हैं। कितनी अच्छी बात है, तो जो कितना पुण्य का कार्य है, ठीक है? जॉब तो है ही आपकी, और जॉब के साथ साथ एक बहुत प्रतिष्ठित कार्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो जी जान लगा दीजिए। सर जी मेरा जवाब दे दीजिए प्लीज। हाँ जी बताइए, गोल्डी शाह जी बताइए, पूछिए जी। राधे राधे, राधे राधे जी, ठीक है? आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, ठीक है? तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। सर जी अनुस्वार और चंद्र बिंदु में क्या अंतर होता है, इनका प्रयोग कैसे होता है? सर जी अनुस्वार और चंद्र बिंदु में क्या अंतर होता है, इनका प्रयोग कैसे होता है? गुरुजी बहुत नींद आती है। अच्छा, बहुत नींद आती है। देखो, एक तो सवाल आया और एक आया संशय, दोनों में अंतर है। कि सर जी अगर सवाल के बारे में बातचीत करें कि सर अनुस्वार और चंद्र बिंदु में अंतर क्या है, पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं और फिर आपके सवाल पर आएंगे गोल्डी जी, ठीक है जी? चलिए देखो कि सर अगर हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी होने के नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें क्या करना है? हमें सर हमारी तैयारी करनी है। तैयारी किस तरीके से? अगर आप जो भी पढ़ेंगे उसको लिखिए एक बार, ठीक है ना? लिखिए एक व्हाइट पेपर पर या एक डायरी में कि सर हिंदी में ये टॉपिक आज पढ़ेंगे। सर जी अगर आज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे। सर अगर आज मैथ पर प्रैक्टिस होगी तो ये टॉपिक। सर जी अगर रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये 8 से 9 घंटे के टारगेट आपके होने चाहिए। 8 से 9 घंटे के टारगेट ये जरूरी है, ठीक है? 8 से 9 घंटे के टारगेट जरूरी हो जाते हैं। उसके बाद की स्थिति ये है कि अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका रिवीजन 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद समय मिल जाए तो 21वें दिन के बाद, अभी तो आपके पास समय है। एक सवाल आया है कि सर जी ये जो अनुस्वार है, ये जो चंद्र बिंदु है, इनमें अंतर क्या है? देखिए, अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें या प्रयोग की स्थिति से
दृष्टि से देखें, दो दृष्टि होती है सर जी। अगर प्रयोग की दृष्टि से देखा जा रहा है तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक ही हैं, बिल्कुल एक है। फर्क ये है कि ये संस्कृत में प्रयोग होती है और इसका फर्क ये है कि ये सर हिंदी में बनी है, लेकिन है एक ही, है एक ही। लेकिन जब हम अर्थ की दृष्टि पर हम बातचीत करते हैं ना कि अर्थ, भाई अर्थ की दृष्टि से क्या है अलग है, हाँ अर्थ की दृष्टि से थोड़ी सी भिन्न हो जाती हैं। कैसे? एक शब्द लिख दिया जी मैंने हंस, क्या लिखा? हंस, और एक शब्द लिख दिया मैंने, अब इनमें अंतर हो जाता है, ठीक है ना। अब इनमें प्रयोग की दृष्टि की अगर हम बात करेंगे तब तो ये एक तरीके से ही प्रयोग हो सकती हैं, बशर्ते क्या है, एक संस्कृत की ध्वनि है, एक हिंदी की, एक हिंदी में बनने वाली एक संस्कृत में। अर्थ की दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं? इस वाले हंस का अर्थ होता है मराल। मराल मतलब वो सफेद सा पक्षी जिसके बारे में किंवदंतियां हैं कि वह मोती चुगता है, मोती खाता है, ठीक है ना, वह सफेद सा पक्षी हंस। अब तो विलुप्त हो गए हैं शायद, ठीक है ना। अच्छा, हंस की बात करें तो सर एक क्रिया है जो कि हमारे खिलखिलाकर हंसने को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। अर्थ की दृष्टि से अलग अलग हैं, लेकिन कई बार प्रयोग में मतलब सर संस्कृत और ये हिंदी दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं प्रयोग की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। कथन हमेशा संज्ञा का प्रयोग होता है, एक बार कथन में हमेशा संज्ञा का प्रयोग होता है, एक बार समझा दीजिए कि सर जी अगर कथन जब आप करोगे ना, कथन में हमेशा संज्ञा का प्रयोग होता है, कथन में हमेशा संज्ञा का प्रयोग होता है, कथन में हमेशा संज्ञा का प्रयोग होता है। देखिए ये जो है ना, ये जो सेगमेंट है ये बात सही भी है कि कथन में हमेशा संज्ञा, जैसे मानकर चलिए मैंने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये उनका पूरा का पूरा कथन है कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये पूरा का पूरा एक संज्ञा है, ये पूरी पूरी संज्ञा की तरह की ये उनके बोले गए शब्द हैं या फिर बोली गई बात है, ये नाम ही संज्ञा की तरह ही प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी फिर हमें कुछ कुछ शब्दों को चयन नहीं करना है, ये पूरी की पूरी संज्ञा है और संज्ञा की तरह से व्यवहार ही करते हैं कथन। अब ये फैक्ट है और फैक्ट में मतलब फैक्ट तो फैक्ट ही होता है, ठीक है ना, फैक्ट तो फैक्ट। जैसे मैं कहूं कि ये दो है, अब ये दो क्यों है, ठीक है ना, ये दो क्यों है। अच्छा, इस ढांचे का नाम घर क्यों है, इसी ढांचे को घर क्यों है, इसके कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना, इसके कोई जवाब नहीं है कि भाई इसी ढांचे को घर क्यों कहते हैं, ठीक है। तो फैक्ट है कि संज्ञा जो जैसे मैंने कुछ बात कह दी या सुभाष चंद्र बोस जी ने बोल दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये उनकी कही गई बात है। अब इस बात में बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये जो बात है ना ये संज्ञा है, ठीक है ना, यानी ये कथन संज्ञा है, ठीक, बहुत अच्छी बात। और कोई गुरुजी आज तो टेस्ट है, टेस्ट भी लेंगे भाई आपका, ठीक है ना, टेस्ट भी लेंगे आपका, टेस्ट दोगे या फिर आगे पढ़ोगे। अभी हमने टेस्ट देने लायक उतना कुछ पढ़ा नहीं है, आप डाउट पूछो, सवाल पूछो जो भी मन में है। जैसे देखो गुरुजी नींद बहुत आती है, अगर आपको नींद बहुत आती है ना, हमारे जो कि सर जी नींद बहुत आती है जी हमें, तो नींद आ रही है इसका मतलब ये है कि दिमाग बिल्कुल ठीक है। एक स्वस्थ दिमाग को, एक अच्छे दिमाग को पढ़ते समय चाहे जीएस चाहे हिंदी, मैथ रीजनिंग करते समय नींद नहीं आती है, समानता नहीं आती है, किसी किसी को आती है। क्यों समानता क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां पर दिमाग कार्य कर रहा है, उसको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पढ़ने वाले कार्य में नींद आती है, चाहे आप जीएस पढ़ लो, चाहे आप हिंदी पढ़ लो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ लो या फिर हिस्ट्री पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, कोई भी कार्य करो। अगर आपको नींद आ रही है तो आपको गली में मिठाई बांटनी है, ठीक है ना, बिल्कुल स्वस्थ हो आप। और अगर नींद नहीं आ रही है पढ़ते समय, तब तो जी डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है ना, तब तो थोड़ा बहुत डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता। डॉक्टर पूछे कि क्या हुआ तो उससे बोलना कि पढ़ते समय मुझे नींद नहीं आती, मेरा इलाज करिए। और नींद आ रही है तो बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। समानता लेकिन क्या है कि अगर बीच बीच में अगर ज्यादा नींद परेशान कर रही है तो या तो कोई मैथ का सवाल सॉल्व कर लिया बीच में, या कोई रीजनिंग का सवाल, कोई पजल सॉल्व कर ली, या फिर उसके साथ साथ कई बार करिएगा कोई चाय पी ली, मतलब चाय ले ली, चाय पी ली, कॉफी पी ली, लेकिन दिन में 1-2 बार, ज्यादा बार नहीं कि गुरुजी मुझे 1 घंटे में 80 बार नींद आई तो मैंने 80 कॉफी पी ली, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। दिन में 1 कॉफी या 2 कॉफी, ठीक, आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी क्लास रुक रही है बार बार, अनु जी कह रही हैं, क्या आप क्लास रुक रही है, क्या क्लास रुक रही है? अरे बताओ रे, क्या क्लास रुक रही है या फिर हम आगे चलें? नेट प्रॉब्लम है। क्रियार्थक संज्ञा को एक बार और समझा दीजिए, ओजस जी कह रहे हैं। अच्छी बात है भाई, देखो क्रियार्थक संज्ञा को एक बार और देखो, क्रियार्थक संज्ञा को एक बार और देखो। लो भाई क्रियार्थक संज्ञा, पूछो ना डाउट, किसने मना किया तुमसे? भाई कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि भाई किसी भी सवाल का उत्तर हमें भी नहीं पता होगा, तो हम स्वीकार करेंगे उस बात को और आपसे कहेंगे कि हम इसका उत्तर कल बताएंगे आपको।
लेकिन आपका अर्थ, आपका मूल कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं आपको डाउट पूछने, जो भी मन में संशय है, संशय तर्कपूर्ण, कि सर जी कि मैं आज मेरी नानी के घर गया और मेरा पैर फिसल गया और मैं वहां पर गिर पड़ा, सर जी बताओ मैं क्यों गिरा। अब ये कोई सवाल नहीं है और सवाल के साथ साथ ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं। किसे क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, अब देखो जरा, किसे क्रियार्थक संज्ञा ऐसी संज्ञा को कहते हैं जो कि क्रिया अर्थ धारण करती है। अर्थ किसका होता है? अर्थ तो सर संज्ञा का भी होता है। क्रिया जब अर्थ की तरह से प्रयोग होगी ना, तब उसे हम कह देंगे क्रियार्थक संज्ञा, की क्रिया ने भी अर्थ धारण कर लिया संज्ञा की तरह। ठीक, जैसे मुझे पता है कि सर एक क्रिया लिखी है मैंने, दौड़ना, और दौड़ना क्रिया है, हाँ सर क्रिया है। लेकिन अगर हम जाने कि सर क्रिया को हम बाद में पढ़ेंगे, इसका प्रयोग शब्द के अंत में होता है। कहाँ होता है? शब्द के अंत में, मतलब वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना अच्छी आदत है, दौड़ना अच्छी आदत है, तो एक वाक्य लिखा मैंने कि दौड़ना अच्छी आदत है। मुझे पता है कि ये क्रिया है, लेकिन अब इस वाले वाक्य में क्रिया की तरह प्रयोग ही नहीं हो रही, अब ये संज्ञा की तरह प्रयोग हो रही है। तो सर इसको संज्ञा भी कहा जाना उतना सार्थक नहीं है, तो हम इसको बोल देते हैं ये क्रियार्थक संज्ञा है। मतलब क्रिया ने संज्ञा का रूप ले लिया है, जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक का रूप ले लेती हैं, उसी तरीके से क्रिया ने संज्ञा का रूप लिया। अच्छा, अगर हमने 2-3 बातें और समझी थी वहां कि सर जी जो क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं ना, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, यानी कभी इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाएगा, हमेशा एक वचन में इनका प्रयोग होगा। इनका प्रयोग सर स्त्रीलिंग में नहीं किया जाता, यानी हमेशा ये पुल्लिंग में ही प्रयोग होती हैं। किस में प्रयोग होती हैं? पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। यानी अगर इनडायरेक्ट वे में अगर मैं पूछूं कि क्रियार्थक संज्ञाएं कभी बहुवचन में हो सकती हैं? नहीं। कभी स्त्रीलिंग हो सकती हैं? नहीं। ठीक है ना, जाने के लिए बस इतनी ही सी बातें हमें इनके बारे में याद रखनी है और कुछ नहीं। और कोई सवाल कि सर जी वर्णमाला के 25 बेस्ट क्वेश्चन करवा दीजिए प्लीज, रिवीजन हो जाएगा। ओके, टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लीज गुरुजी बिल्कुल बेस्ट 25 क्वेश्चन करवा दो, रिया जी कह रही हैं। चलिए हम जरूर प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अगर हमें पहले से पता होता तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लाते और कुछ सवालों को सॉल्व करते। सर जी कभी बहुत पढ़ाई होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती, बार बार अलग अलग एप्लीकेशन से पढ़ाई करते हैं, शॉर्ट वीडियो देखने में के कारण लेक्चर ज़्यादा देर नहीं देख पाती। अब देखो जरा ध्यान से समझो कि सर जी कई बार क्या होता है कि रील्स देखने में ना हमारा समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है, शॉर्ट्स वगैरह इत्यादि चीज़। तो मैंने अपने, देखो मैं अगर आपको मेरा फ़ोन दिखाऊँ, देखो ये है मेरा फ़ोन। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि ये सभी के साथ हो सकती है, ये मेरा फोन है। देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये है जी मेरा फोन, मैं थोड़ा सा पास लाऊंगा आपको, देखो जरा, ये है जी फोन, ठीक है ना, ये फोन है। मैंने इसके यूट्यूब को खोला, मैंने खोला देखो यूट्यूब, और यूट्यूब खुलते ही अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ना, मैं अगर होम पर क्लिक करूँ, अरे 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 अरे, हाँ देखो मैंने क्या क्या किया कि तब तो मैंने कुछ सर्च किया, अभी क्या है कि ये मेरा यूट्यूब है, इस पर ना तो कोई शॉर्ट्स आएंगे ना कुछ सजेशन वाली वीडियो, कुछ नहीं। जो मैं सर्च करूंगा ना वही चीज यहाँ पर आएंगी, ठीक है ना, जो मैं सर्च करूंगा वही आएंगी। इसका मतलब ये है कि सर फालतू की चीज जब दिखेंगी ही नहीं तो हम देख ही नहीं पाएंगे। आपको एक काम करना है कि अपनी वॉच हिस्ट्री को क्लियर करके टर्न ऑफ कर दो, ठीक है ना, जो भी आपकी वॉच हिस्ट्री है उसको क्लियर करके टर्न ऑफ कर दो, और उसके बाद क्या होगा, ना तो फालतू की रील आएंगी, शॉर्ट्स खुलेंगे ही नहीं, ठीक है ना, और ना ही रिकमेंडेशन वाली रील आएंगी। जो भी वीडियो आप सर्च करोगे जिस भी क्लास की वही आएगी, बाकी की वीडियो ही नहीं आएंगी, ठीक है ना। इस बार सर जी वर्णमाला की 50 या 100 क्वेश्चन डलवा दीजिए एप्लीकेशन पर। मैं टीम से बात कर रहा हूँ, लेकिन पक्का प्रॉमिस नहीं है, लेकिन मैं टीम से जरूर बोल दूंगा, ठीक। सर जी मूल व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है या कुल व्यंजन 41 होते? देखिए एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है हमारे ओजस जी ने। ओजस जी ने कहा कि गुरुजी अगर हम मूल व्यंजन की बातचीत करेंगे, किसकी बातचीत करेंगे? मूल व्यंजन। सवाल पूछा करो, देखो सवाल पूछने तो पता है क्या होता है, हमें विद्यार्थी का स्तर पता चलता है, और हमें पता चलता है कि विद्यार्थी पढ़कर आया है, क्योंकि जो पढ़कर आया है उसके मन में कुछ ना कुछ तो संशय होंगे, और संशय होंगे तो क्लियर करो ना उसको। आज का टॉपिक भले ही आपका सर्वनाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सैटरडे वाला दिन है, डाउट सेशन कर लो इसको, ठीक है। सर्वनाम वाली जो क्लास होगी वो हम आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई मूल व्यंजन मूल व्यंजन
मूल व्यंजन की अगर हम बातचीत करें ना, तो मूल व्यंजन के तहत हमने एक तो स्पर्श व्यंजनों को सम्मिलित किया था। किसको सम्मिलित किया था? स्पर्श व्यंजनों को। स्पर्श व्यंजन के साथ साथ मूल व्यंजन में हमने अंतःस्थ व्यंजनों को सम्मिलित किया था, और अंतःस्थ व्यंजन के साथ साथ स्पर्श व्यंजन 25 होते थे, ये 4 होते थे, और सर यहाँ पर हमने एक ऊष्म व्यंजनों को सम्मिलित किया था। तो ये तो संख्या रही सर 33 मूल व्यंजनों की। अगर आपसे कोई सवाल आता है कि बताइए हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं या हिंदी में व्यंजन कितने हैं, तब भी आप 33 ही उत्तर करोगे। क्या उत्तर करोगे? 33 ही उत्तर करो। 33 ना हो तब 41 पर पहुंचना, क्योंकि फिर यहां पर उच्चत्व भी ऐड होते हैं। उच्चत्व के साथ साथ और ऐड क्या होंगे? संयुक्त भी ऐड हो जाते हैं। क्या ऐड हो जाते हैं? संयुक्त। क्या ऐड हो जाते हैं? संयुक्त भी ऐड हो जाते हैं। ठीक, क्या ऐड हो जाते हैं? संयुक्त भी ऐड हो जाते हैं। गुरुजी नौकरी में कौन सी संज्ञा हुई? हे भगवान, अब देखो एक सवाल आया कि गुरुजी एक शब्द है नौकरी। क्या शब्द है? नौकरी। नौकरी में सर हमें बताइए कि संज्ञा कौन सी होगी? शब्द क्या है? नौकरी शब्द है। सर संज्ञा बता दो, कौन सी संज्ञा है? कोई नियम नंबर 5 बता दो। अब देखो नियम नंबर 5 ना ऐसे मुझे याद नहीं है कि कौन सा था, आप मुझे बताओ, थोड़ा बहुत गाइड करो कि किसके बारे में बातचीत थी, हम उसके बारे में बात करें। देखो नौकरी क्या है कि नौकरी की अगर हम बातचीत करें कि नौकरी एक तरीके के गुलामी को कहते हैं या फिर कार्य करने की पद्धति, ठीक है ना। तो ये केवल ना तो इसको कोई देख सकता है, ना ही इसको कोई छू सकता है, ठीक है ना। ना तो इसको कोई देख सकता है, ना ही कोई छू। आप मानो तो भाववाचक संज्ञा, जैसे जैसे मानकर चलो मैंने एक शब्द कहा बीमारी। क्या कहा मैंने? बीमारी। तो बीमारी जो शब्द है ये भी क्या? ये भी ना तो कोई देख सकता है, ना ही कोई छू। हाँ, इसके प्रभावों को देख सकते हैं। इसी तरीके से उस नौकरी के प्रभावों को आप देख सकते हो कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन है क्या? है भाव है जो कि मन से अनुभव होती है। बीमारी को कोई देख नहीं सकता, ना ही छू। हाँ, इसके लक्षण देखे जाते हैं। जैसे मान के चलो किसी को बुखार आ गया, तो बुखार से लक्षण क्या होंगे कि उसका शरीर गर्म होगा, वह सुस्त पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक, अच्छी बात है। पूरी भाववाचक। यदि हिंदी में 32 से 35 क्वेश्चन ही तो पाते हैं, अच्छा हो पाते हैं, अच्छा कि सर हिंदी में 32 से 35 क्वेश्चन हो पाते हैं। अगर अभी आपका स्कोर 32 और 35 पर है ना, मेरा यकीन मानिए कि आप परीक्षा को फोड़ कर आएंगे। अभी वर्तमान की स्थिति में अभी तक हमने क्या है कि उतना डीप तरीके से मतलब सारे के सारे टॉपिक नहीं पढ़े, कुछ ही तो टॉपिक पढ़े हैं। अभी हमने वर्णमाला पढ़ी और संज्ञा पढ़ी है। संज्ञा के बाद अगर पहले से भी अगर आपने पढ़ रखा है तो उस हिसाब से अगर 32-35 क्वेश्चन अभी ठीक हो रहे हैं, वेट करिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए और उसके साथ साथ क्लासेस अटेंड करिए। गुरुजी मैंने कर दिया है गुरुजी। सर जी कृतवाचक बता दीजिए। कृतवाचक, कृतवाचक क्या? अच्छा भाववाच्य। देखो भाववाच्य जो होते हैं ना, अभी हम क्रिया जब पढ़ेंगे ना, क्रिया में पढ़ेंगे, ठीक है, क्रिया में पढ़ेंगे। गुरुजी बस इतना बता दीजिए एग्जाम तो कब तक होगा? मैं चाहता हूँ जनवरी में हो, अगर जनवरी के बाद हुआ तो एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको जरा, इस कमेंट चला गया ऊपर भाई। जनवरी के बाद हो तो जनवरी में पक्का अपना रिजल्ट ले आपसे मिलने आऊंगा, अमित जी कह रहे हैं। देखो बहुत अच्छी बात है कि सर जी एग्जाम कब तक हो जाएगा, मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत तो गाइड कर दो। आज ना इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनो कि भाई आपकी परीक्षा किसकी है? आपकी परीक्षा यूपीएसआई की। किसकी परीक्षा? यूपीएसआई। और यूपीएसआई की परीक्षा की अगर हम बातचीत करें और सर 2027 में क्या है? 2027 में चुनाव। मैं अगर आपको एक बात कहूं कि कोई लोग अगर आपको कहते हो कि भाई देखो यानी कल तारीख है 22 की, 22 तारीख को वैकेंसी आने वाली है, कोई डेट कंफर्म करके कहे कि देखो भाई 25 तारीख को वैकेंसी आने वाली है, हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि भाई देखो 28 तारीख को वैकेंसी आने वाली है, हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है। इस बात को यहां से सुनो और यहां से बाहर कर दो, बिल्कुल बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि नहीं करनी है ऐसी बातचीत, ठीक है ना। वैकेंसी के बारे में पक्की जानकारी किसी को नहीं होती। हाँ, सरकार के कुछ अधिकारी होते हैं, जब वो अपने क्रियाकलापों को करते हैं ना, तो उनके निम्न अधिकारियों को या फिर उनके ही अधिकारियों के द्वारा उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि हाँ अब इस वैकेंसी पर कार्य हो रहा है या अब इस योजना पर कार्य हो रहा है। उसके छोटे मोटे लिंक बाहर निकल कर आते हैं। बाहर कैसे? कि मानकर चलिए किसी ये अधिकारी है कोई, इसका कोई रिश्तेदार यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है? यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है। तो ये इसको बोलकर रखेगा कि भाई तुम अब तैयारी को खींच दो, वैकेंसी आने वाली है। बस बात तो बाहर फैल गई। बात बाहर फैली तो उससे आइडिया हम लगाने का प्रयास कर दें कि कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं अब वैकेंसी आने वाली है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कई बार बोल चुके हैं कि देखो अभी 30,000 के आसपास कांस्टेबल तो आने वाले हैं। ये बात पक्की है कि पहले कांस्टेबल आएंगे,
ये बात पक्की है कि पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, लेकिन साथ के साथ एसआई की भी आ सकती है, साथ के साथ जेल वार्डन की भी आ सकती है, साथ के साथ फायरमैन की भी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है ना। तो तैयारी है, निश्चित डेट हम बता नहीं, हाँ लेकिन अगर हम बातचीत करें कि भाई जनवरी तक आपकी परीक्षा हो जाएगी, सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहा, तो ये परीक्षा आपकी नवंबर या दिसंबर में हो जाएगी, ठीक है ना। जनवरी तो बहुत दूर की बात है। सब कुछ ठीक चलता रहा, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये परीक्षा नवंबर दिसंबर में आपकी होने की संभावना है, ठीक है। और हम भी कोई पक्की तिथि बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम तो बस केवल हमारे पाठ्यक्रम को लेकर चल रहे हैं कि सर हम तैयारी करेंगे अच्छे से, भले ये कभी भी आए, और जब तक नहीं आएगी, जब तक हम यूपीएसआई का पेपर देंगे नहीं, तब तक तैयारी को बीच में ढीला नहीं छोड़ना है। कई बार मनोबल टूट जाते हैं, ठीक है ना, कई बार मनोबल कमजोर पड़ जाते हैं कि सर जी वैकेंसी नहीं है, कब तक तैयारी करें, उसको ही कम नहीं पड़ने देना, बस विद्यार्थी को इसी चीज पर कार्य करना है। सर जी अनुस्मारक क्या पूछ रहे हो कि सर अनुरात्मक शब्द क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया सर कि आपने क्या पूछा। ओजस जी, चलिए गुरुजी मम्मी भी संज्ञा सीख गई आपको सुन के, वो कभी नहीं पढ़ी, संज्ञा सीख गई मम्मी, संज्ञा सीख गई मम्मी। माता जी को मेरी तरफ से प्रणाम करना, गोल्डी जी कह रहे हैं, ठीक है ना, माता जी को मेरी तरफ से करना प्रणाम, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सर नेगेटिव मार्किंग होगा सर इस बार, नहीं, ठीक है ना, संभावना नहीं है, ठीक है ना, संभावना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं हुई है, और ना ही अब होने की संभावना है, ना अब होने की संभावना। धन्यवाद सर, लेकिन मेरे पता है मेरी दिसंबर से पहले नहीं हो पाएगी। हाँ, इस तैयारी को पक्का करिए, क्योंकि कई बार ना हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। मेरा यकीन मानो, दो लड़कों की कहानी सुनो जरा, ठीक है ना, दो लड़कों की कहानी। ये एक लड़का था जो कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहा था, ध्यान से सुनो, ये एक लड़का था जो कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहा था। ये बीबी एक लड़का था जो कि इससे 4 महीने बाद उसने तैयारी शुरू करी। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। यूपीएसआई 9534 वाली ये जो अभी भर्ती गई है, बिल्कुल गांव के पड़ोस वाले गांव की बात है ये, ध्यान से सुनो कि भाई ये तैयारी कर रहा था इससे 4 महीने पहले, इसने 4 महीने बाद से तैयारी शुरू करी, मतलब इसकी तैयारी अच्छी थी। और ये जो व्यक्ति था ना, ये हर बात इससे पूछा करता था कि भैया इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहा था, लेकिन ये एसएससी की तैयारी कर रहा था, और इसने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया, इसने अभी अभी कंपटीशन फील्ड में आया। इसकी जो एज थी अप्रोक्स 26 साल थी, इसकी जो एज थी अप्रोक्स 20 नहीं क्या एज थी सर, 23 साल थी। कितनी थी? 23 साल थी, लगभग 23 या 22 या 23 साल का होगा, ये 22 का होगा, मुझे पक्का याद नहीं है, क्योंकि 22-23 साल का ही वह लगता है। ये अपने हर एक सवाल का डाउट इससे पूछा करता था, तो ये बड़े घमंड में उसको उत्तर बता दिया करता था। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस में था कि भाई मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी है, जीएस में तुम ये उसको सलाह ज्ञान बांटने का प्रयास किया करता था कि तुम ये पढ़ो, यहां से सवाल आएंगे, यहां से आएंगे। इस वाले विद्यार्थी ने चुपचाप से वो बातें फॉलो करी, चुपचाप से जो इसने बोला चुपचाप से फॉलो किया, लेकिन वही चीज ये खुद नहीं पढ़ पाया, वही चीज ये खुद पढ़ ही नहीं पाया। अंत में जब सिलेक्शन हुआ तो इस वाले विद्यार्थी का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, इस वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ। इससे पता चलता है कि एक सतत प्रयास आपको, अगर फ्रेशर भी हो ना आप, तो बिल्कुल आपको सफलता के नजदीक पहुंचा देगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें सतत प्रयास आपकी सफलता की कुंजी है। डेली टारगेट लिखिए, प्रैक्टिस करिए और अपना रिवीजन करिए। वो किसी ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, वो सब चीजें रखी की रखी रहेंगी। अगर थोड़ी सी वैकेंसी डिले हुई ना, और थोड़ा सा लगा कि भाई अब ये वैकेंसी जो है 3 महीने के बाद आएगी, तो लोग तैयारी को बीच में ही बंद कर देते हैं या फिर किसी और परीक्षा पर टारगेट करते हैं। ठीक है, यही नहीं करना है बस आपको, ठीक है ना, यही नहीं करना है। एक प्रण लो कि जब तक यूपीएसआई का एग्जाम में नहीं दूंगा, फेल होऊंगा पास होऊंगा वो तो अलग की बात है, वो बात की बात है कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा या फिर मैं पास हो जाऊंगा, वो तो बात की बात है, लेकिन तैयारी को छोड़ूंगा नहीं, तैयारी को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अगर 1 महीने में 30 दिन है, अगर मेरी तैयारी 20 दिन भी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, 10 दिन की आराम से छुट्टी करो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोड़नी नहीं है, ठीक है ना, छोड़नी। बस यही सफलता का मूल मंत्र है, सतत प्रयास, लगातार प्रयास, अगर आप लगातार प्रयास में बने रहे ना, तो ये सफलता आपकी है। सर जी मेरा आंसर नहीं दे रहे आप,
अरे भाई साहब कमेंट चले जाते हैं ऊपर, ठीक है ना। सही, जर्नल की कट ऑफ कितने लेकर चलें, अभी कोई कट ऑफ के बारे में ना तो ऐसी वीडियो देखो और ना ही इन सब मुद्दों पर भी बातचीत करो। भाई परीक्षा भी हुई नहीं, परीक्षा का स्तर नहीं पता, परीक्षा का लेवल नहीं पता, हम पहले से कट ऑफ बोल दें। परीक्षा बाई चांस सरल आ गई तो कट ऑफ हाई जाएगी, परीक्षा टफ आ गई तो परीक्षा उसकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। भाई बच्चों को भी तो देखना पड़ता है कि बच्चे इस बार किस स्तर के हैं, कितने फॉर्म भरे गए, कितने बच्चे अटेम्प्ट हुए, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होती है, ऐसे नहीं। और ऐसी वीडियो देखना बंद करो कि इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर हुआ नहीं है और आपको कट ऑफ जाननी है। वाह। पूरी संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति क्या है? देखो आपने पूछा कि सर संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति क्या है, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति क्या है? देखो संज्ञा के साथ विभक्ति के रूप में ना हम 8 कारकों का प्रयोग कर सकते हैं। मूल रूप से ज्यादातर जो होती है ना, ज्यादातर कर्ता कारक की विभक्ति के साथ प्रयोग होता है ने का, लेकिन ये केवल एक प्रकार की भ्रामक बात है कि केवल ने का प्रयोग होगा, नहीं, किसी भी प्रकार की विभक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं। सही, ज्यादा बार एक कमेंट टाइप कर चुके हैं, इग्नोर कर दिए आप, अच्छा। अरे ऐसा नहीं है, वो कई बार क्या होते हैं कि कमेंट चले जाते हैं और मैं देख नहीं पाता। सर ये पूरे दिन लेके रिवीजन का टाइम नहीं होगा। भले ही किसी क्लास को कम कर दो, भले ही मैं कह रहा हूं कि हिंदी की क्लास को मत करो, लेकिन उस टाइम रिवीजन करो, रिवीजन को नहीं छोड़ना है। अपने किसी भी समय में से 1 घंटे को कम कर दो, 1.5 घंटे को कम कर दो, लेकिन रिवीजन नहीं छोड़ना है। आज से 7 दिन पहले जो क्या पढ़ा है उसको देखिए आज से 14 दिन पहले क्या पढ़ा है उसको देखिए आज, ठीक। तो 2 साल पहले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हूँ, 2 साल के बाद आया हूँ, 2 साल के बाद आया, कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन सतत प्रयास करते रहिएगा साहब, ठीक है ना। यूपीएसआई में ग्रेजुएशन मांगता है, वाह। तो जी गोष्ठी का मतलब क्या होता है? गोष्ठी कहते हैं किसी भी सभा को, किसी भी सम्मेलन को, ठीक है ना प्रजापति जी। गोष्ठी किसे कहते हैं? सभा को। सर इस संज्ञा के नोट्स में वर्णमाला दिख रही है। अच्छा, क्या कभी किसी को ऐसा हो रहा है कि संज्ञा के नोट्स में वर्णमाला दिख रही है? सर 160 में जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको भी टिक करना है, नहीं। सर 160 में जो क्वेश्चन नहीं, अच्छा जो आपसे नहीं सॉल्व होंगे उनको भी करना है क्या? देखो ध्यान रखो जरा, अगर 160 में अगर कोई सवाल ऐसा है जो कि आपसे नहीं बन रहा है तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको समानता, अगर आप 2 विकल्पों को हटा पाए हैं तब तो जी उसको सॉल्व करिएगा, और अगर 2 विकल्प नहीं तो फिर जब आता ही नहीं है तो फिर चांस लेने वाली बात फिर वहां नहीं होती। उससे क्या क्या होता है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना तो उसमें प्रभाव पड़ता है। सर जी कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सर जी प्लीज बताएं, अपने आप पर यकीन रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं। जो लोग करते हैं वो मंगल ग्रह से नहीं आते। अब इससे ज्यादा और कॉन्फिडेंस मैं आपको क्या दूं? अपने घर के माता पिताओं को देखना, आपकी जो माता जी हैं एक ऐसी महिला जो कि समाज में रहकर अपना जीवन अच्छे से जी सकती थी, या समाज में रहकर समाज के उत्थान के लिए योगदान दे सकती थी, उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी किचन में वेस्ट कर दी। तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि उनके बुढ़ापे में ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ जो खुशियां हैं वो उनके चरणों में हो। एक ऐसा व्यक्ति जो कि 10,000 की भी सैलरी में, या फिर 10,000 जो महीने कमा रहा है, या फिर 5,000 या फिर 7,000, एक ऐसा व्यक्ति जो इतने से इतने के कमाई के बीच में है, वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकता था, अपना जीवन अच्छे से जी सकता था। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने पता क्या किया? उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि उस व्यक्ति के बुढ़ापे को अच्छा आप बनाए, उस व्यक्ति के बुढ़ापे को आप अच्छा बनाए। देखो पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो जी हाँ, ठीक है ना, ये बात जो कोई कहे ना कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है, अरे हम भी मानते हैं पैसा भी सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है पैसा, ठीक है ना। तो हाँ, अपने माता पिता के सामने हर एक खुशी रखने का अधिकार आपका है। एक ऐसी महिला जिसकी पूरी जिंदगी लगभग किचन में वेस्ट हो गई, तो उनके बुढ़ापे के लिए आपको कुछ तो करना है, ठीक है ना। और इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है साहब आपके लिए? अपने परिवार के लिए करिएगा, अपने लिए करिएगा। क्या आपको करना है? पहले तो ये सोचो, क्या आप चाहते हो कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने? हाँ तब तो आइएगा, तब, अन्यथा नहीं। गुरुदेव व्यायाम क्रिया है या संज्ञा? देखो एक सवाल है कि गुरुजी अगर हम व्यायाम की बात करें, व्यायाम सर एक प्रकार की क्रिया है या फिर संज्ञा के तहत ये प्रयोग होती है? ये देखो क्रिया, व्यायाम किया जाता है तो किया जाता है क्रिया है, ठीक है ना। व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो ये संज्ञा है। मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभ मतलब दायक है, लाभदायक है। जो अंत में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ ना वो है क्रिया। ये कब से क्रिया होने लगी? ये क्रिया नहीं, ठीक है।
अच्छी बात है सर जी, भंडारे में जाना बंद कर दो। भंडारे में जाना, भाई भंडारे में खूब जाओ, ठीक है, भंडारे में खूब जाओ, ठीक है ना, खूब जाओ भंडारे में। अब ठीक है भाई, अब आपके डाउट हो गए, कोई जेन्युइन डाउट हो तो डाउट पूछिए, अन्यथा फिर हम टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन डाउट है आपका तो वो पूछिए, फिर अन्यथा फिर हम कहाँ आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। सर जी मैं क्रिकेट त्याग के यूपीएसआई कर रहा हूँ, बिना रिजल्ट निकाले तो नहीं होगा। मेरे से कोई बोला था कि कुछ पाने के लिए अपनी पसंदीदा चीज हमें छोड़ दो। अरे ये सब भ्रामक बातें हैं, ऐसी बातों में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसी बातों में नहीं पढ़ना कि किसी को छोड़ देने से कुछ हो जाएगा या फिर किसी के करने से कुछ नहीं, सब छोड़ो, ठीक है ना। सब भ्रामक बातें हैं। हर चीज करिए लेकिन एक अपने समय को देखते हुए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपको खेलना उचित है अभी के लिए, बिल्कुल खेलिए ना, पढ़ने के साथ खेलिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सब भ्रामक बातें हैं कि मैं फलानी चीज छोड़ दूंगा या फिर कुछ नहीं। पहले ये देखिए क्या आप करना चाहते हैं, और अपने आप से ज्यादा उम्मीद लगाना सभी लोग बंद करिए। उम्मीद कैसे, भाई मैं तो इस बार सेलेक्ट ही होऊंगा, मैं तो यही कर लूँ, मैं तो कुछ कर लूंगा। विद्यार्थी ना विकल्प खोजता है या अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने का प्रयास करता है। कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रयास करना है और बाकी सब छोड़ दो उसके ऊपर। उसने जो लिख रखा है आपके भाग्य में, लिख क्या, ये आप अपना भाग्य खुद लिख रहे हो, जो आप सतत प्रयास कर रहे हो, मेहनत, शांत। मेरा यकीन मानिए आपको वही चीज मिलने वाली है जिसके लिए आपको आजमाया जा रहा है। शांत रहिए बस केवल। अगर किसी को कबड्डी खेलने के लिए उसके कोच आजमा रहे हैं ना, तो वो अच्छा प्लेयर बनने वाला है। बस शांत रहकर उसे आजमाते हुए रहना है। अगर आपको इस तैयारी के लिए आजमाया जा रहा है ना, शांत रहिए, चुपचाप से लगे रहिए, यही मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। आपको मिलने वाला वही है जिसके लिए आपको आजमाया जाता है, ठीक है ना। बस सतत प्रयास करते रहना। शांत विद्यार्थी की आदत होती है दिखावा करना, दिखावा तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे देखो, दिखावे से मुझे एक बात याद आई, कंप्यूटर जी हमारे कहते हैं कि मैं सर 8-9 घंटे पढ़ता हूँ, 8-9 घंटे पढ़ता हूँ। वो डेली कहते हैं गुरुजी आज मैं 9 घंटे पढ़ा। मैं कहा अच्छा, लेकिन बीच में पता चला माता जी का भी फोन आया था, पिताजी से भी नहीं बातचीत हो गई थी, या महिला मित्र से भी बातचीत हो गई थी, पुरुष मित्र से भी बातचीत हो गई थी, सभी से हो गई थी। भाई किसी फ्रेंड का भी फोन आ गया, पोस्ट के ख्यालों में खोया रहा, महिला मित्रों के ख्यालों में खोया रहा, ठीक है ना। खाना भी खाया, पानी भी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सब काम करना गलत है, बिल्कुल करिए, लेकिन फिर इस समय को अपने पढ़ाई वाले समय में सम्मिलित मत करिए कि आप 8-9 घंटे पढ़े हैं। मुश्किल से आप 2 घंटे पढ़े हैं, खींच कर 3 घंटे। 8 घंटे 9 घंटे बस केवल किताब खुली रही है, इसको पढ़ना नहीं कहते, इसको पढ़ना नहीं कहते। देखो 12th फेल कभी किसी ने मूवी देखी है? देखिए 12th फेल, अच्छी फिल्में देखा करिए। 12th फेल देखिए कभी, 12th फेल देखिए। वो जो मूवी है ना, पहले वो नोवेल के रूप में आई थी, एक किताब के रूप में आई थी, और मैंने वो किताब पढ़ी है, मूवी भी देखी है। किताब में क्या है, किताब में डिटेल से चीजें लिखी गई हैं, मूवी में उतनी डिटेल नहीं है, कुछ मिर्च मसाला भी है मूवी में, ठीक है ना। उस किताब को जब हम पढ़ते हैं ना, तो किताब को पढ़ने पर हमें पता चलता है 12th फेल को कि एक नायक है जिनका नाम है मनोज कुमार शर्मा, रियल कहानी है, वर्तमान में आईपीएस है वो। मनोज कुमार शर्मा को एक बार अपने आप पर घमंड हो गया, भाई मैं तो 12-12 13-13 घंटे पढ़ रहा हूँ डेली। अच्छा जी, यूपीएससी की तैयारी में थे, 12 घंटे 13 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है भाई। उनके सीनियर को लगा कि अब ये गलत ट्रैक पर जा रहा है, गलत रास्ते पर है, तो उनको रास्ते पर लेकर आने के लिए उनके सीनियर ने उनको एक स्टॉप वॉच गिफ्ट कर दी। क्या कर दी? एक स्टॉप वॉच कि लो भाई, जब जब तुम पढ़ने बैठो ना, तब तब इसको चालू कर देना, अन्यथा फिर इसको बंद कर देना, चालू कर देना, अन्यथा फिर इसको बंद कर देना। ठीक है भाई, हमने मान लिया, मतलब उन्होंने मान लिया। अब जैसे ही वो खाना खा रहे हैं तो स्टॉप वॉच बंद कर दी, उसके बाद पढ़ने बैठे तो चालू कर दी। अच्छा, पानी पी रहे तब भी बंद कर दी, पानी पीने के बाद तब फिर से चालू कर दी, या जब जब पढ़ रहे हैं तब तब वो चालू रही है। अगर बीच में किसी फ्रेंड से भी बातचीत करी तब तब उसको बंद कर दिया। मेरा यकीन माना, जब उन्होंने शाम को अपनी स्टॉप वॉच देखी ना, तो उसमें जो वो कह रहे थे कि भाई वो 12 और 13 घंटे पढ़ते हैं, उसका टाइम आया मुश्किल से 4 घंटे। क्या आया कि भाई वो 4 घंटे स्टॉप वॉच चली है, अर्थात 12-13 घंटे का जो आउटपुट है ना, वो 4 घंटे आया। सेम कि अगर ये 9 घंटे पढ़ने का दावा कर रहे हैं ना, उसका आउटपुट मात्र 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे है। अगर कोई विद्यार्थी केवल 4 घंटे पढ़ रहा है और 4 घंटे में से उसका 3.5 घंटे का आउटपुट है ना, तो इस वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन इससे पहले होगा जो 8 से 9 घंटे पढ़ने का केवल दिखावा कर रहा है। अब इसको पता भी नहीं कि भाई इसने 8 से 9 घंटे की पढ़ाई की है कि नहीं, बात तो यही है, ये जानता भी नहीं। इसको तो लगता है कि सारे काम करते हुए ये 9 घंटे पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है 9 घंटे।
ये इसका सिलेक्शन सबसे पहले हुआ। कई बार हमने हमारे माता पिता को बोलते हुए सुना होगा क्या, कि तुम तो डेली पढ़ा करते थे, तुमने तो 10-10 घंटे की पढ़ाई करी है, उसका सिलेक्शन 3 घंटे पढ़कर ही हो गया। उसका सिलेक्शन, वो बच्चा थोड़ा सा पढ़ा करता था और आज वो सफल है, आज वो सेलेक्ट है। कारण यही है, इसका आउटपुट 2 से 3 घंटे है और इसका आउटपुट 2.5 घंटे है। अगर 3 घंटे की बात करें तो 3 घंटे में 2.5 घंटे का आउटपुट है। ये सफलता की कुंजी है। जब उन्हें लगा कि मात्र 4 घंटे का आउटपुट आ रहा है, तो उन्हें लगा कि ये समय पर्याप्त नहीं है। जितने आसान तरीके से मैंने बातचीत करी ना, बहुत टफ होता है इसको बढ़ाना, आउटपुट को बढ़ाना, सारे काम करते हुए भी। तब वो धीरे धीरे बाकी के कार्य उन्होंने कम किए और फिर धीरे धीरे इस समय को लेकर आए 7 से 8 घंटे के आउटपुट पर। 7 से 8 मतलब 10 से 12 घंटे की तैयारी में से इस समय को लाए वो कम से कम 8 घंटे में। कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उसका आउटपुट है 8 घंटे। तब जाकर उनका यूपीएससी क्वालिफाई हुआ। मैं आपसे 8 घंटे के लिए नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि 8 से 9 घंटे डेली पढ़िए और 6 घंटे का आउटपुट निकालने का प्रयास करिए। 6 घंटे का आउटपुट, कितने घंटे का? 6 घंटे का आउटपुट। ये चीज करनी है। ये चीज जो विद्यार्थी अभी समझ गया तो 2 सितारे अभी से सोचे कि हाँ ये है। लेकिन सतत प्रयास, ठीक है ना, सतत प्रयास। हम तो सभी को पढ़ाते हैं, एक समान पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हम तो सभी को पढ़ाते हैं एक समान, उसी पैटर्न पर वही। लेकिन फिर भी कुछ का सिलेक्शन नहीं होता, कुछ का सिलेक्शन होता है। क्यों? सतत प्रयास। जो योग्य होगा उसको ये वर्दी मिलेगी, जो योग्य होगा वो बाजी मारेगा। ये सत्य बात है। बस सतत प्रयास करना है, अपने आप से गद्दारी नहीं करनी है। विद्यार्थियों को पता होता है कि वो अपने आप से गद्दारी करता है कि नहीं। हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होता है कि भाई हम अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आज जो आपने किया है वो आपको आपकी सफलता के नजदीक लेकर जाएगा कि दूर, अगर इसका उत्तर आ रहा है कि नहीं, आज जो भी मैंने किया है मुझे मेरी सफलता के दूर लेकर जाएगा, तब तो जी आप गलत रास्ते पर हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आज जितना भी आपने जो भी किया आपने वो आपको आपकी सफलता के नजदीक लेकर जाएगा, तब सकारात्मक बात है, ठीक है ना। इसका आउटपुट लेकर आने का प्रयास करेगा अप्रोक्स 6 घंटे के आसपास, ठीक। तो बस मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक बैच में बोलता हूँ कि अगर जिंदगी के 1 से 1.5 साल लगाकर अगर आपको एक अच्छी जॉब मिलती है जिससे आपके 70 साल खुशनुमा व्यतीत होंगे और आपके क्या, आपके पूरे परिवार वालों के व्यतीत होंगे, ये सौदा बहुत सस्ता है। ये सौदा बहुत सस्ता है। इसको हंस हंस कर हाँ करो कि हाँ हम तैयार हैं इस सौदे में, हम तैयार हैं इस सौदे को करने की, ठीक है ना। हंसते हंसते हाँ करो इस सौदे को कि हाँ भाई जिंदगी के 1-1.5 साल अगर ठीक से मेहनत करने के बाद मेरे आगामी 70 साल या फिर मेरे बीवी कभी भी होगी या पति या बच्चे, उनकी लाइफ ठीक होती है, मेरी खुद की लाइफ ठीक होती है, तो सौदा बहुत सस्ता है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सफर लगता तो है कि 1 साल का, कि कहीं ना कहीं कि सर जी सब कुछ यहाँ पर होता है, अरे सारे काम करिए लेकिन आउटपुट इतने घंटे का लेकर आइए, 8 से 9 घंटे की पढ़ाई का, ठीक है ना। तब तो ठीक है, तब तो कहेंगे कि हाँ भाई आपने मेहनत करी, तब तो हम कहेंगे कि सर आपने मेहनत करी, ठीक है, मेहनत करी जी आपने, तब तो करी। ध्यान रखिएगा, बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता। और ये शायद बात आपको अभी पता नहीं चलेगी, ये बात पता चलेगी आज से 4 या 5 साल के बाद, कि काश उस 1.5 साल को अच्छे से संभाल लिया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती, आज ये स्थिति नहीं होती। मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैं आपको इतना कहने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई बोलता नहीं है, ठीक है ना। मैं इतना बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आपकी परीक्षा में जब आप बैठोगे ना, किसी भी सवाल को ये देखकर प्रतीत होगा ही नहीं कि अरे इसको तो पढ़ा ही नहीं हमने, इसको तो पढ़ा ही नहीं, काश इसको पढ़कर आते तो एक आध अंक और बढ़ जाता। हिंदी की पूर्णतः जिम्मेदारी मेरी, मुझे पता है कि जीएस का क्षेत्र जो है वो वाइड है। कभी करंट अफेयर का किसी और मंथ का पूछ लिया, या जो आप करंट अफेयर पढ़ के गए उससे सवाल नहीं आया, हिस्ट्री में कभी कुछ और डेट पूछ ली, लेकिन ऐसा हिंदी में नहीं है। सरल होने के साथ साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। और 40 सवाल है हिंदी के पास,
कितने सवाल हैं? 40। भाई अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हो सकता है हिस्ट्री से 2 सवाल आ जाएं, 3 आ जाएं। ज्योग्राफी पढ़ोगे 2 आ जाएं, 3 आ जाएं। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, ठीक है ना। लेकिन हिंदी अकेली 40 सवालों को लेकर बैठी है। फोकस रखिए, ठीक है। सटीक अप्रोच जो इसकी है ना, बिल्कुल हम एकदम सटीक पैटर्न पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि सर जी अगर हमने हिंदी पढ़ी तो हिंदी को पहले तो क्लास में समझा अच्छे से, ठीक। समझने के बाद सर फिर डिटेल से उसको आपके हैंड रिटन जो नोट्स आ रहे हैं उससे पढ़ा। और सर उसके बाद परीक्षा से पहले हम कंप्लीट नोट्स को तो रिवाइज कर नहीं सकते, परीक्षा से पहले हमें क्या पढ़कर जाना है वो हमने क्लास में भी नोट किया। क्लास में सर हमने उसको बोलकर या समझाकर लिखवा दिया। सटीक पद्धति है और इस पद्धति से हमने इतने सिलेक्शन दिए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बशर्ते यकीन करना, ठीक है ना, कि जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है वो सत्य है, ठीक है ना, वो सत्य। हम ये नहीं कहने का प्रयास करें कि हम ही सत्य हैं, नहीं, सभी हमसे भी अच्छे फैकल्टी हैं, हमसे भी अच्छे लोग हैं, लेकिन आप एक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य होता है कि भरोसा रखना। क्या करना? भरोसा करना। भरोसा रखिए बस, ठीक है ना। हिंदी की पूर्णतः जिम्मेदारी हमारी, हिंदी की पूर्णतः जिम्मेदारी हमारी, हिंदी की पूर्णतः जिम्मेदारी हमारी। भाई कम से कम 40 सवाल तो स्ट्रॉन्ग करो, अपने मैथ के करो सवाल, करो प्रैक्टिस, सभी पर करो प्रैक्टिस। 6 से 7 घंटे पढ़ते रहिए, मतलब 7 से 8 घंटे पढ़ते रहिए, आउटपुट 6 घंटे के आसपास लाइए। ये सारी की सारी चीजें फिर आपकी, सारी की सारी चीजें फिर आपकी, ठीक। सर जी आज पढ़ाई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरी था आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करना, ठीक है ना, जरूरी था आपको सच्चाई से रूबरू करवाना, है ना, जरूरी था, आवश्यक था। अन्यथा बीच बीच में ऐसी स्थिति होती है कि सर हम डगमगा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। सर जी ओबीसी गर्ल में मेरा हाइट 5 फीट 9 इंच तक है। सर जी 5 फीट 9 इंच, देखो मुझे अभी ना लड़कियों की हाइट के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है। एक बार मैं श्योर हो लूँ, श्योर होने के साथ साथ ना कई बार क्या है, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा, फिर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। सर जी हर सब्जेक्ट में मार्क्स लाना जरूरी रहते हैं, हाँ हर सब्जेक्ट में मार्क्स लाना जरूरी होते हैं। 35% क्वालिफाई तो चाहिए और ओवरऑल 50%, हर सब्जेक्ट में 35% कम से कम, ओवरऑल 50%। तो ये टेस्ट देते समय एक्यूरेसी का क्या करें? देखिए मेरा व्यक्तिगत मत था, जिस समय मैंने तैयारी करी ना, मुश्किल से यकीन मानो कि 5 महीने में यूपीएसआई के पाठ्यक्रम को 2 बार पढ़कर हमने साइड कर दिया था, 2 बार 5 महीने में। कैसे? आप ना अभी भगने में लगे हो, भाग रहे हो, भगना नहीं, भगना नहीं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने मैथ के बेसिक फाउंडेशन को क्लियर करिए, मतलब कहने का तात्पर्य कि कम से कम 50 तक पहाड़े याद करिए, 50 तक पहाड़े जवान पर होने चाहिए। 50 तक पहाड़े मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि 27 गुणा 8, तो उसका उत्तर ओरली होना चाहिए बिना पेन के। ये हमने याद किया, ठीक है ना। सबसे पहला कार्य, भले ही इसको याद करने में 20 दिन चले जाए, हम स्वीकार करते हैं। 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब, 20 तक के क्यूब, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब। उसके साथ हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी, कोई भी वीडियो सर्च करना यूट्यूब पर कि हिस्ट्री क्रोनोलॉजी इन हिंदी, ठीक है ना। उसमें 2-2.5 घंटे की एक वीडियो आती है बहुत सारी कि हिंदी का मतलब हिस्ट्री का कालक्रम क्या रहा होगा, कालक्रम क्या रहेगा। बस आपको इतना सा याद करने का प्रयास करना है कि भाई वास्को ड गामा कब आया, प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, फलाना वायसराय कब किस सन में आया, किस तिथि को, बस तिथि, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी, कि एक ऑर्डर में तिथि याद करनी है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये, बस तिथि याद करनी, रटनी है वो तिथि, क्या करनी, रटनी। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़नी है, उसके बाद पढ़नी है। पहले हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी, भले ही उसको याद करने में 20 दिन चले जाएं, हम स्वीकार करते हैं साहब, चलो ठीक है। और ये एक सटीक अप्रोच है ना, सटीक अप्रोच कि 20 दिन भले ही चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले क्रोनोलॉजी याद करिए कि फलानी तिथि को ये हुआ, फलानी तिथि को ये हो। मेरा यकीन मानना, उसके बाद जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी पढ़ोगे ना, तो चीज़ों को रिलेट करना सीख जाओगे, चीज़ों को रिलेट करना सीख जाओगे, और फैक्चुअल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। भले ही 20 दिन लगा दो,
भले ही 20 दिन। मैंने सबसे पहले जब तैयारी करना शुरू किया तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी रटी, क्योंकि अच्छे लोगों की संगत मिली और अच्छे लोगों की संगत का प्रभाव ये रहा, उन्होंने एक सटीक तरीका बताया कि तैयारी होती कैसे है। हमें तो ये भी नहीं पता कि अभी वास्तव में मूल रूप से तैयारी होती क्या है, कैसे करते हैं, बस लगे पड़े हैं। क्यों भाई, क्यों? हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैथ या फिर हिस्ट्री, मेरा कोई काम नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वर्दी पहने। हम चाहते, देखो इस पूरे ब्रह्मांड में ना एक पिता का दर्जा ऐसा है जो कि चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए। बाकी चाहे आप फूफा, मौसा, नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन उनसे आगे बढ़े ये उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। वो चाहते हैं कि आप तरक्की करें, खूब करें, लेकिन उनसे ज्यादा तरक्की करें ये उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं है। ये केवल एक पिता का हृदय होता है कि भाई मेरा बेटा कम से कम मुझसे ज्यादा तो सफल हो, मुझसे ज्यादा तो तरक्की करे। और इनके बाद जो दूसरा स्थान आता है ना, वो आता है गुरु का। भाई इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पद पर उसका विद्यार्थी हो। कोई भी गुरु कब टूटता है, जब उसका विद्यार्थी सड़क पर रेडी लगाकर खड़ा होता है। ये बताओ, ये उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है जो कि आज सड़क पर है। कोई भी शिक्षक, कोई भी गुरु वहीं पर टूटने का प्रयास करता है। हम नहीं चाहते ये, ठीक है ना। मैं आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले क्रोनोलॉजी को रटिए, क्रोनोलॉजी को सबसे पहले रटिए, और उसके बाद क्या करिए, क्यूब, स्क्वायर इत्यादि इत्यादि को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। भले ही 20 दिन तक कुछ समझ में ना आए, उसको लिखकर याद रखिए। मुझे अभी तक क्रोनोलॉजी पता है, बस अगर मैंने एक बार उसको रिवाइज किया ना, उसके बाद आप मुझसे कोई भी तिथि पूछना कि भाई बक्सर का युद्ध कब हुआ, कि सर जी फलाना वायसरॉय भारत में कब आया, उसका कार्यकाल कब से कब तक रखा, एक एक चीज रटी हुई थी, एक एक। अभी अगर 2-3 बार मैंने अगर उसको रिवाइज किया ना, तो फिर से रट जाएगी, फिर से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बस वही है कि हमें करना क्या है और करना किस तरीके से है, वो याद रखना है, ठीक है ना। गधे जैसे नहीं चलना है, बस चलते चले गए, भीड़ के पीछे चलते नहीं चलना है ना? नहीं, जो पढ़ना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी की पूर्णतः जिम्मेदारी मेरी, ठीक है, हिंदी की पूर्णतः जिम्मेदारी मेरी, हिंदी की पूर्णतः जिम्मेदारी मेरी। अब पूछिए, अब पूछिए जो जो भी सवाल आपके हैं, एक एक करके पूछिए, आनंद से पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूछिए। पूछो। सर जी कहाँ पर मिलेगी ये क्रोनोलॉजी? हे भगवान, कोई भी यूट्यूब पर वीडियो सर्च करो, मिल जाएगी। सर जी मुझे मैथ एकदम से नहीं आता है, तो प्रयास करिए। या तो आप मानकर बैठो कि आप मैथ सॉल्व कर नहीं सकती, या फिर थोड़ा बहुत तो प्रयास हम करेंगे, ऐसा मानकर चलिए। अगर आपने मान लिया कि आपसे होगा नहीं, तब तो जी हम भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। करना तो आप ही को है, करना तो आप ही को है, ठीक है। चलिए, एक, सर संज्ञा की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, डाउनलोड करने के बाद क्या करें? क्या संज्ञा की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है? क्या क्या ऐसी स्थिति है कि संज्ञा की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है? बताओ मुझे। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं बोलता हूँ टेक्निकल टीम को। क्या संज्ञा की पीडीएफ ओपन हो रही है? किस किस की ओपन हो रही है? हाथ खड़ा करो जरा। संज्ञा की पीडीएफ किस किस की ओपन हो रही है? हाथ खड़ा करो, ठीक है ना, हाथ खड़ा करो, बताओ। सर जी आपने कौन सा एग्जाम दिया था? देखिए मेरी जो सबसे पहली जॉब लगी वो लगी थी एसएससी जीडी के थ्रू, CISF। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल, कांस्टेबल 1-1.5 महीने की थी, उसके बाद नहीं करी, छोड़ दी। और उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल फिर एनटीपीसी, रेलवे, फिर डीआरडीओ के बाद यूपीएसआई, ये 9534 वाली जो थी आपकी, ठीक है। और उसके बाद मतलब उससे पहले एसएससी सीजीएल, ठीक, एसएससी सीजीएल। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि केजीएस में जो भी फैकल्टी पढ़ा रहा है ना, सबसे टफ, पूरी भारत की कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे टफ सिलेक्शन है केजीएस का, ठीक है ना। जो आपके सामने पढ़ा रहा है ना, वो वास्तव में बहुत अच्छा फैकल्टी है। चाहे वो जीएस आप किसी से पढ़ रहे हो, मैथ,
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट, 9 एग्जाम देकर वो आया है, 9, ठीक है ना, 9 एग्जाम क्वालिफाई करके आया है, तब जाकर वो केजीएस का हिस्सा है ना। केजीएस 9 एग्जाम उसके कंडक्ट कराती है किसी को भी फैकल्टी बनाने से पहले। तो मेरा यकीन मानिए कि आप बिल्कुल सही हाथों में हैं, और बस प्रयास करिए, ठीक है ना, प्रयास करिए, प्रयास करिए। फिर उसके बाद तो सपने के लिए जी जिएंगे। सपने मतलब जैसे मान के चलिए कोई पेंटर है, उसको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, कोई अगर लेखक है उसको लिखना, तो वह उसके बाद फिर अपने सपने तक पहुंचता है, फिर फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होती। जैसे जैसे हमने किया क्या कि सर जी मुझे लगा कि भाई यहाँ पर मेरा फ्यूचर ठीक नहीं है, या मैं इस काम के लिए बना नहीं हूं, तो मैंने वो जॉब छोड़ी। मुझे पता है कि भाई मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं पढ़ा सकता हूं, तो मैंने इस फील्ड को ट्राई किया, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूं कि आप बस सतत प्रयास करिए, ठीक है ना, सतत प्रयास। उसके बाद तो मूल उद्देश्य क्या है, खुश रहना। खुश रहने के लिए जरूरी है कि सर जो हमें अच्छा लगता है वो करें। कोई अगर अच्छा खिलाड़ी है तो फिर खेलना, कोई अगर अच्छा लेखक है तो फिर लिखना, कोई अगर अच्छा कोडिंग वोडिंग करता है तो करना, किसने मना किया। फिर फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाया हूंगा। भले ही आज हमने कुछ पाठ्यक्रम से संबंधित सीखा नहीं है, लेकिन सीखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, इस बात को समझ लिया, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आगे से जो भी आपकी क्लास होगी ना, उसमें आप अपने आप को पूरा झोंकने का प्रयास करेंगे, और ये मानकर चलेंगे कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं मंगल ग्रह से नहीं आते, हम में से ही होते हैं, हम में से ही लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और मैं भी कर सकता हूँ, और मैं भी करूँगा, और कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, नमस्कार।